नमस्कार। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी दार्शनिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में हमारा नजरिया बदल देगी। हम राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के उस प्राचीन संवाद को डिकोड करेंगे जो भाग्य, कर्म और आत्म साक्षात्कार के सबसे गहरे रहस्यों को खोलता है। इस विश्लेषण में हम इन जटिल विषयों को बिल्कुल आसान और दिलचस्प भाषा में समझेंगे। इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बेहद मार्मिक घटना से होती है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बेहद गरीब किसान रोते हुए राजा जनक के दरबार में आता है। उसने अपनी फसल खो दी है, बेटा बीमार है और घर में खाने का एक दाना नहीं है। वो पूरी तरह टूट चुका है और पूछता है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्या सचमुच भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है? सोचिए, इस एक सवाल ने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। यहाँ तक कि राजा जनक भी सोच में पड़ गए कि अगर सब कुछ भाग्य ही है तो फिर हमारे कर्मों का मतलब ही क्या रह गया। तो चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से भाग्य के बारे में पूछा तो उन्होंने एक बेहद स्पष्ट नियम बताया। उन्होंने कहा कि भाग्य कोई मनमानी सजा या पहले से लिखी गई स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं है। असल में ये हमारे ही पिछले कर्मों की एक परछाई है जो थोड़ा देरी से सामने आती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे बीज बोने के कुछ समय बाद ही पेड़ उगेगा ना, बिल्कुल वैसे ही कर्म बोए जाते हैं और वक्त आने पर वही भाग्य बनकर सामने आते हैं। मतलब भाग्य सिर्फ एक परिस्थिति बनाता है, पर नतीजा क्या होगा ये हमारे आज के कर्म तय करते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए महर्षि ने नंद और विवेक की कहानी सुनाई। किस्सा कुछ यूं है कि एक ज्योतिषी ने नंद को बताया कि उसके भाग्य में बेहद गरीबी लिखी है। बस फिर क्या था, नंद ने कोशिश करना ही छोड़ दिया और वो सच में गरीबी में डूब गया। लेकिन दूसरी तरफ उसका दोस्त विवेक था। विवेक ने बहुत ही तार्किक सवाल किया कि अगर भाग्य ही सब कुछ है तो फिर ईश्वर ने हमें कर्म करने की शक्ति क्यों दी। उसने कड़ी मेहनत और सच का रास्ता चुना और आगे चलकर वो बेहद समृद्ध बन गया। देखिए, शुरुआत भले ही भाग्य तय कर दे, लेकिन कहानी का अंत हमेशा हमारे कर्म ही लिखते हैं। और यहीं पर महर्षि अष्टावक्र का एक बेहद प्रभावशाली कथन आता है। उन्होंने कहा, भाग्य पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, ये मिट्टी की तरह है जिसे वर्तमान कर्मों से नया आकार दिया जा सकता है। वाओ, ये विचार कितना शक्तिशाली है ना। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा भविष्य हमारे आज की कोशिशों के हाथ में है। भाग्य सिर्फ कच्ची मिट्टी देता है, लेकिन उसको कैसा रूप देना है ये पूरी तरह हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। लेकिन अब यहाँ राजा जनक के मन में एक बेहद लॉजिकल सवाल उठा। और सच कहूं तो ये सवाल कभी न कभी हम सभी के मन में आता है। अगर कर्म सच में सब कुछ बदल सकते हैं तो फिर कुछ लोग जन्म से ही इतने भयानक दुख में क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं पाता है और कोई आंख खोलते ही पेड़ा में घिर जाता है? इसका जवाब देने के लिए महर्षि ने एक जलते हुए दीपक का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया। उन्होंने समझाया कि दीपक का जो प्रकाश हम अभी देख रहे हैं वो हमारा वर्तमान है, लेकिन उस रोशनी को पैदा करने के लिए जो तेल जल रहा है ना, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं। बिना तेल के तो दीपक नहीं जल सकता। ठीक वैसे ही हमारा आज का जीवन पिछले कर्मों के तेल से चल रहा है। ये बहुत ही स्पष्ट कर देता है कि कैसे पिछले कर्म हमारी आज के परिस्थितियों का ईंधन बनते हैं और ये सिलसिला जन्मों जन्मांतर तक चलता रहता है। चलिए इस पॉइंट को एक कथा के जरिए देखते हैं। अवंती नगरी के एक व्यापारी विराट की कहानी ले लीजिए। शुरुआत में विराट बेहद अमीर और अहंकारी था, मजदूरों का शोषण करता था। पर फिर एक दिन समुद्री तूफान आया और उसका बड़ा सा जहाज डूब गया। पलक झपकते ही भाग्य ने उसकी सारी दौलत छीन ली। कई दिनों तक भूखा भटकने के बाद उसकी मुलाकात एक संत से हुई। उस तूफान ने और उस संत से हुई चर्चा ने विराट का अहंकार पूरी तरह तोड़ दिया। उसने अपना बचा हुआ पूरा जीवन लोगों की सेवा और करुणा में लगा दिया। दरअसल उन संत ने विराट को नदी में पत्थर फेंककर एक चीज समझाई थी। जब हम पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? छोटी छोटी लहरें बनती हैं जो बहुत दूर तक जाती हैं, है ना? बिल्कुल उसी तरह हमारे छोटे छोटे कर्म भी बहुत लंबे समय तक अपना असर छोड़ते हैं। मतलब भाग्य ईश्वर की दी हुई कोई सजा नहीं है, ये सिर्फ हमारे ही किए गए पिछले कर्मों का एक नेचुरल रिपल इफेक्ट है जो घूम फिरकर हमारे ही पास वापस आता है। अब इस संवाद में एक बेहद हैरतअंगेज मोड़ आता है। सोचिए, क्या होता है जब भाग्य किसी इंसान से उसका सब कुछ छीन लेता है, यहाँ तक कि उसकी पहचान भी।
जब किसी को उसके सब्र और बर्दाश्त की आखिरी सीमा तक धकेल दिया जाता है तब क्या होता है। चलिए देखते हैं कि चरित्र की इस सबसे कठिन परीक्षा का नतीजा क्या निकलता है। इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे दर्दनाक उदाहरण है। ये एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने सत्य के लिए अपना पूरा राज्य ही एक महर्षि को दान कर दिया। बिना किसी सुविधा के वो जंगल में निकल पड़े। अपना कर्ज चुकाने के लिए उन्हें खुद को एक शमशान में दास के रूप में बेचना पड़ा। पर सबसे दिल दहला देने वाला पल तब आया जब उनके खुद के बेटे की सांप के काटने से मौत हो गई। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां भाग्य ने उन्हें पूरी तरह निचोड़ दिया था। भारी बारिश की उस रात को याद कीजिए। शमशान के द्वार पर अपनी पत्नी को अपने मरे हुए बेटे के साथ देखकर भी हरिश्चंद्र का संकल्प नहीं डगमगाया। उन्होंने कहा, अगर मैं नियम तोड़ दूं तो मेरा सत्य टूट जाएगा। उन्होंने टैक्स लिए बिना अपने ही बेटे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। ये कैसा अद्भुत संकल्प था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाग्य चाहे कितनी भी क्रूरता से प्रहार करे, हमारी आंतरिक शक्ति और सच्चाई इन सभी चोटों को सह सकती है। तो यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहरी परिस्थितियों और हमारे आंतरिक संकल्प के बीच एक लंबा फासला है। एक तरफ देखिए, भाग्य हमारी दौलत, हमारा परिवार, हमारा रुतबा सब कुछ छीन सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा धर्म, हमारा चरित्र और हमारी सच्चाई, ये हमेशा हमारा अपना सचेत और अटूट चुनाव होता है। हम बाहरी भाग्य को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारी आंतरिक सच्चाई वो पूरी तरह हमारे खुद के हाथ में होती है। हरिश्चंद्र की इस अद्भुत कथा में राजा जनक की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। उनके मन में एक और बड़ा सवाल कौन था? क्या आध्यात्मिक भक्ति और आत्म साक्षात्कार भाग्य को और यहाँ तक कि मौत को भी हरा सकते हैं? यह सवाल हमारी चर्चा को रोजमर्रा के दुख दर्दों से निकालकर सीधा जीवन और मृत्यु के नियमों से भी ऊपर ले जाता है। इस सवाल का जवाब हमें महर्षि मृकंडू की कथा में मिलता है। भगवान शिव ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए 2 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प था एक मंदबुद्धि बेटा जिसकी उम्र बहुत लंबी होगी, और दूसरा विकल्प था एक बेहद तेजस्वी और महान बेटा, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 16 साल होगी। महर्षि मृकंडू ने बिना किसी हिचकिचाहट के ज्ञान और तेज को चुना और दूसरे विकल्प को स्वीकार किया। और दोस्तों, इसी फैसले से जन्म हुआ उस बालक का जिसे हम मार्कंडेय के नाम से जानते हैं। जब मार्कंडेय 16 साल के हुए तो अपनी उम्र पूरी होने पर मौत के देवता यमराज उन्हें लेने आ गए। लेकिन उस वक्त मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर परम भक्ति में पूरी तरह लीन थे। उनका ये समर्पण इतना शक्तिशाली, इतना अटूट था कि जब यमराज ने अपना पाश फेंका तो वो पाश शिवलिंग पर भी पड़ा और उसी वक्त स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि इसने मौत के देवता को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और शिव ने मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दे दिया। उस वक्त भगवान शिव ने जो कहा वो बेहद गहरा है। उन्होंने कहा, जब भक्ति से अहंकार समाप्त हो जाता है तब मनुष्य केवल एक शरीर नहीं रह जाता और उस आत्मा को समय की कोई भी सीमा बांध नहीं सकती। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब सच में आध्यात्मिक जागृति होती है तो एक इंसान साधारण भाग्य और मौत के दायरे से पूरी तरह आजाद हो जाता है। अब इन कथाओं पर विचार करते करते राजा जनक अपनी दार्शनिक यात्रा के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल पूछा कि अगर ज्ञानी लोग भी कहते हैं कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, तो फिर वही भाग्य उन ज्ञानियों को प्रभावित करना क्यों बंद कर देता है? मतलब वो लोग इस दुनिया में रहते हुए भी भाग्य के असर से अछूते कैसे रह लेते हैं? इस चीज को समझने के लिए इन 2 अलग-अलग स्थितियों को देखते हैं। एक तरफ वो आम स्थिति है जहां मनुष्य खुद को सिर्फ ये भौतिक शरीर मानता है और इसीलिए वो भाग्य, डर और दुख की बेड़ियों में बंधा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ज्ञानी की स्थिति होती है जो खुद को एक शुद्ध आत्मा मानता है और जीवन को एक मुक्त, अनजान, साक्षी यानी सिर्फ एक दर्शक के रूप में देखता है। ये 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं जीवन को जीने के। महर्षि अष्टावक्र ने इस साक्षी भाव को एक बहती हुई नदी के उदाहरण से इतनी सुंदरता से समझाया है। एक बहती हुई नदी को देखिए, वो अपने साथ टहनियां, सूखे पत्ते और मिट्टी बहाकर ले जाती है, लेकिन वो कभी भी उन्हें थामकर नहीं बैठती, वो बस बहती रहती है।
ठीक वैसे ही एक आत्मज्ञानी इंसान जीवन की सारी घटनाओं को अपने सामने से गुजरते हुए देखता है, लेकिन वो कभी भी सुख या दुख के इन टुकड़ों से भावनात्मक रूप से नहीं बंधता। वो बस एक साक्षी बना रहता है, सब कुछ देखता है पर उसमें उलझता नहीं। लेकिन सच कहूं तो इस साक्षी भाव तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। संत धैर्यनाथ की ये छोटी सी कहानी इस मुद्दे को बिल्कुल साफ कर देती है। एक बार एक हारा थका नौजवान उनके पास आया और भाग्य से बचने का तरीका पूछने लगा। संत ने बिना कुछ कहे उसे नदी में उतारा और अचानक उसका सिर पानी के अंदर डुबो दिया। जब वो नौजवान सांस के लिए बुरी तरह तड़पने लगा, तब संत ने उसे बाहर निकाला और बोला, जिस दिन आध्यात्मिक सत्य को पाने की तुम्हारी इच्छा पानी के अंदर सांस लेने की इस तड़प जैसी तेज हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उसी दिन तुम्हें सच्ची मुक्ति मिलेगी। बाप रे, कितनी गहरी बात थी ये। इसे एक पहाड़ के उदाहरण से भी बहुत खूबी से समझा जा सकता है। सोचकर देखिए, अगर कोई घाटी में एकदम नीचे खड़ा है तो उसे आसपास की धूल और समस्याओं के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो अपनी परेशानियों में पूरी तरह उलझा रहता है। लेकिन जब कोई पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर पहुंच जाता है, तब क्या होता है? उसे अस्तित्व का पूरा रास्ता, पूरी पिक्चर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। आत्म साक्षात्कार इंसान को यही चोटी वाली क्लैरिटी, यही स्पष्टता देता है। और यहीं पर संत धैर्यनाथ का ये कथन एक परम सत्य की तरह सामने आता है। वो कहते हैं, दुख इस शरीर का होता है, भाग्य इस शरीर के साथ जुड़ा है, आत्मा के साथ नहीं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। भाग्य की ताकत सिर्फ इस टेम्परेरी भौतिक शरीर पर ही चल सकती है, लेकिन जो हमारी शाश्वत चेतना है, जो हमारी शुद्ध आत्मा है, उस पे भाग्य का जोर बिल्कुल नहीं चलता। वो इन सबसे परे है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करता है। मुक्ति की इस पूरी यात्रा को हम इन 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ये मानना कि हमारा भाग्य हमारे ही पिछले कर्मों का नतीजा है। दूसरा, अपने आज के कर्मों से अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना। तीसरा, चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अपनी आंतरिक सच्चाई पर डटे रहना। और चौथा, खुद को एक अनजान, अछूती आत्मा के रूप में पहचानना। दरअसल महर्षि अष्टावक्र के उस महान ज्ञान का पूरा निचोड़ यही 4 बातें हैं। तो आखिर में राजा जनक की तरह ही हमारी ये चर्चा हमें एक बेहद गहरे निष्कर्ष पर लाकर खड़ा करती है। देखिए, सच्ची आज़ादी भाग्य को बदलने में नहीं है, बल्कि ये पहचानने में है कि इस भाग्य को असल में महसूस कौन कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल जिसे हमें अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या हम लोग सिर्फ कुछ वक्त तक जिंदा रहने वाले ये हाड़ मांस के शरीर हैं, या फिर हर सुख दुख से अनजान एक शाश्वत साक्षी। ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। इस दार्शनिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।